लेबनान की राजधानी बैरूत में इजराइल ने 27 सितंबर यानी शुक्रवार को हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हवाई हमला किया। हैवी गाइडेड बम से किया गया ये हमला इतना तेज था कि तेज आवाज से बैरूत हिल गया। वहीं हिजबुल्लाह का मुख्यालय ध्वस्त हो गया और इस हमले के बाद मुख्यालय के ध्वस्त हिस्से से आग की ऊंची लपटें उठने लगी और धुएं का गुब्बार आसमान में छा गया। आपको बता दें कि इजराइल ने यह हमला हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह को निशाना बनाने के लिए किया था। वहीं बैरूत में लगातार भारी बमबारी जारी है और हिजबुल्लाह ने हमले के बाद हसन नसरल्लाह के ठीक होने की बात कही है। वहीं माना तो ये भी जा रहा है कि इजराइल के ताज़ा हमलों से मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि अभी भी 6 इमारतों के मलबे की तलाशी की जा रही है। गौरतलब है कि शुरुआती विस्फोट के बाद इजराइल ने दक्षिणी उपनगरों के अन्य क्षेत्रों पर कई हमले किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के एक करीबी सूत्र ने बताया कि हमलों में 6 इमारतें ध्वस्त हो गई और इसमें 2 लोग मारे गए और 76 घायल हो गए। वहीं इजरायली सैन्य प्रवक्ता डैनियल हागरी ने कहा कि हमले में शहर के दक्षिण उपनगरों में हिजबुल्लाह के केंद्रीय मुख्यालय को निशाना बनाया गया और इजरायली रिपोर्ट्स की माने तो रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह हमले का लक्ष्य थे। हालांकि हिजबुल्लाह के करीबी सूत्र ने कहा कि वो ठीक हैं। वहीं इजरायली सेना ने अपने बयान में कहा, खुफिया जानकारी के आधार पर एयरफोर्स ने बैरूत के इलाके में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। आपको बता दें कि इन इमारतों में हथियार बनाए जाते हैं और हथियारों को रखा जाता था। इसके अलावा यहाँ पर आतंकवादी संगठन के प्रमुख कमांडर सेंटर भी था जिन्हें निशाना बनाया गया है। वहीं इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की मिसाइल यूनिट के कमांडर मोहम्मद अली इस्माइल और उसके डिप्टी हुसैन अहमद इस्माइल को मार गिराया है। वहीं इजराइल द्वारा लेबनान पर हमला करने के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता ने आपातकालीन बैठक की और ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने शुक्रवार रात को अपने घर पर एक आपातकालीन बैठक बुलाई। जब उन्हें पता चला कि इजराइल ने लेबनान में हवाई हमले में उनके सबसे करीबी सहयोगी हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह को निशाना बनाया है। बैठक की जानकारी रखने वाली 3 ईरानी अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह उस बिल्डिंग में थे या नहीं। इराकी एयरवेज ने बैरूत से आने जाने वाली अपनी सभी उड़ानें अगली सूचना तक निलंबित कर दी हैं। इराक के परिवहन मंत्रालय ने कहा कि ये निर्णय लेबनान में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण लिया गया है। ये फैसला शुक्रवार को लेबनान की राजधानी के दक्षिणी उपनगरों में इजराइल द्वारा किए गए हमलों के बाद लिया गया है। इस बीच रॉयटर्स ने लेबनान के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि इजराइल के हमलों के बाद से हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह से संपर्क नहीं हो पाया है। हमले के कई घंटे बीत जाने के बाद भी हिजबुल्लाह ने नसरल्लाह के ठीक होने को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया है। हालांकि हिजबुल्लाह के एक करीबी सूत्र ने पहले रॉयटर्स को बताया था कि नसरल्लाह जिंदा है। इससे पहले ईरान की रिपोर्ट्स में पता चला था कि वो कहाँ है और कहाँ सुरक्षित है। इस बीच इजरायली सेना ने कहा कि उनके हमले में हिजबुल्लाह की मिसाइल यूनिट के कमांडर मोहम्मद अली इस्माइल और डिप्टी हुसैन अहमद इस्माइल मारे गए हैं। वहीं इजरायली सेना का राजधानी बैरूत समेत कई इलाकों पर मिसाइल हमला अभी भी जारी है। इजराइल ने बैरूत के दरिया शहर में रहने वाले लोगों को तुरंत इलाका खाली करने को कहा है। इजरायली सेना का कहना है कि इन जगहों का इस्तेमाल हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले के लिए कर रहा है। इजरायली रिपोर्ट्स का दावा है कि सेना ने हिजबुल्लाह मुख्यालय को ध्वस्त करने के लिए बंकर ब्लास्टर्स बमों का इस्तेमाल किया है। ये बम धमाके से पहले जमीन में काफी गहराई तक पहुँचते हैं और फिर विस्फोट होने से अंडरग्राउंड टनल और बंकर को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें समय डिजिटल।